हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस और क्लास 10th की बायोलॉजी में। देखिए, लाइव प्रोसेस अपना जबरदस्त चैप्टर चल रहा है और बहुत मजा आ रहा होगा आपको भी और मुझे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेक्चर लेने में मजा आ रहा है। देखिए, आज हमें पढ़ना है बड़ा इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर कैसा न्यूट्रिशन चलता है। देखो, इसको मैं पार्ट में पढ़ाऊंगा ताकि आपके ऊपर ज्यादा लोड ना आए। धीरे धीरे एक एक पार्ट को कवर करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसका जो पार्ट क्या है, आज फर्स्ट है ह्यूमन बींग्स पार्ट फर्स्ट। देखिए, इसमें प्रोसेस देखो सबसे पहले हमें पता है ये कैसा न्यूट्रिशन है। होलोजोइक है, होलोजोइक है। इसका मतलब क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होगा, डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। जितने भी एंजाइम एक्ट करेंगे वो कहाँ पे एक्ट करेंगे, इनसाइड द बॉडी। तो उसे बोलते हैं होलोजोइक। एक सैप्रोफिटिक होता है, वो होता है बाहर जब डाइजेस्ट हो जाता है फूड। तो कुछ प्रोसेसिंग है। सबसे पहले प्रोसेसिंग होती है इंजेशन, उसके बाद आपका चलता है इंजेशन से आपका चलता है डाइजेशन, डाइजेशन से आपका चलता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से आपका चलता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद होता है इजेशन, इजेशन, और आप कह सकते हो एक्सक्रीशन। ये प्रोसेस आपने पढ़नी है। देखो क्या होता है, सबसे पहले इंजेक्शन क्या होता है। एक एक प्रोसेस को आज हमें ये प्रोसेस की डेफिनेशन ही पढ़नी है बस। इंजेक्शन क्या होता है, प्रोसेस in which intake of food from outside, intake of food from outside to inside the body। खाना अंदर ले जाना, वो प्रोसेस क्या होती है, इंजेक्शन। उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ किसका, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू जब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में टूट जाए तो उसको बोलते हैं क्या, डाइजेशन। ब्रेकडाउन ऑफ complex food into simple molecule। अगला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। इट इज डिफाइंड एज, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिंपल यही होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय डिफरेंट बॉडी पार्ट, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। ये क्या होता है, यूटिलाइज द फूड फॉर एनर्जी बाय डिफरेंट सेल। डिफरेंट सेल क्या, फूड का यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, एनर्जी के लिए। लास्ट होता है इजेशन और एक्सक्रीशन, इजेशन और एक्सक्रीशन। ये क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना क्या प्रोसेस होती है, इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। ये प्रोसेस होती है क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। सबसे पहले इंजेक्शन, खाना खाएंगे, उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे। बड़े फूड मटेरियल, बड़े बड़े चपाती को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब होना, डिफरेंट पार्ट्स में जाना, किसका, फूड का। उसके बाद एसिमिलेशन होगा, जब हमें एनर्जी चाहिए होगा तो हम फूड को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन। इजेशन, कुछ वेस्ट भी बचता है जो कि बाहर आता है, सबको पता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी इज इजेशन और एक्सक्रीशन। ये थी क्या, न्यूट्रिशन की कुछ ऊपरी बातें। हमने क्या पूरा डिटेल में पढ़ने, इसका डायग्राम
हर एक पार्ट का फंक्शन, कौन कौन सी ग्लैंड होती है। देखो जो पूरा ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। वो पूरी क्या होती है, एक एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है और उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो हमें क्या अगली क्लास में पढ़नी है। अगली क्लास में आई थिंक मुझे लगता है मुझे क्या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, है ना। पहले कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके बाद उसके फंक्शन पढ़ेंगे और ये हमारा क्या खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं बेटा जी अगली क्लास में।